हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स सिंप्लीफिकेशन। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको ये दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 2 और ऊपर पावर दी है 2 की पावर 3, फिर भाग 16 का मान ज्ञात करो। जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो घात में कंफ्यूज होते हैं। यहां पर क्या दिया है, कोष्टक के अंदर आपको देखो ये 2 दिया है और इसके ऊपर आपको घात दी है 2 और इसके ऊपर घात दी है 3। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं, 2 की पावर ये 6 कर देते हैं, जबकि ये गलत है बच्चों। ये 2 की पावर 6 नहीं होगा। देखिए, यदि आपको घात इस प्रकार दे दी जाए 2 की पावर 2 और फिर कोष्टक लगाकर दे दिया जाए ये 3, और यदि आपको दे दिया जाए 2 की पावर 2 और ऊपर दे दिया जाए ये 3, तो दोनों का मतलब अलग अलग है बच्चों। यहां पर देखो, ये जो पावर है ये आपकी कोष्टक के अंदर बंद है और इसके ऊपर ये 3 पावर लगाई गई है। यहां पर केवल 2 आधार आपका कोष्टक के अंदर बंद है और दोनों की दोनों जो पावर है वो कोष्टक के बाहर है। यहां पर 2 की पावर 3 दी गई है, यहां पर भी 2 की पावर 3 है, लेकिन आधार और ये पावर दोनों के दोनों कोष्टक के अंदर बंद है। तो इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 2 गुणा ये 3 होगा और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 6। ये आपका 2 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये है आपका 2 की पावर, यहां पर 2 है ना, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, इस पावर का 3 बार गुणा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 8 होगा। इसका मतलब है 2 की पावर 6 और इसका मतलब होगा 2 की पावर 8। ये आपको समझना होगा बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि पावर आपको कोष्टक में दी है और उसके ऊपर पावर दी है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि दोनों पावर आपके कोष्टक के बाहर है और पावर के ऊपर पावर दी है, इसका मतलब हुआ ये पावर आपकी 3 बार दी गई है। ठीक है ना, तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 2 की पावर 6 नहीं लिखेंगे हम, यहां पर ये लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 और भाग ये है 16। ठीक है, अब देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 8 और भाग में आ जाएगा आपका ये 16। ठीक है, अब ये जो 2 की पावर 8 आपको दिया है, 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की पावर 8 को आप 8 मरतबा गुणा कर लो। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और भाग आ जाएगा आपका ये 16। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 2 के जोड़े बना लो, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 4, ये 4। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, देखिए यहां पर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, फिर भाग आ जाएगा आपका ये 16। अब देखिए 4 और 4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 16 आ जाएंगे, तो यहां लिख दो आप 16। ठीक है, 4 4 को गुणा करेंगे तो ये 16 और भाग क्या आ जाएगा आपका ये 16। ठीक है, अब देखिए 16 गुणा 16 में हम 16 का भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 16 बट्टे ये 16, 16 से 16 कट गए, पीछे क्या रह जाएगा आपका ये 16। और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ये 16 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कि 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 3 दी गई है, आधार है, ये 2 आपका आधार है, इसको कोष्टक में बंद किया गया है और भाग दिया है 16, तो इसका मान होगा कितना होगा ये 16 इसका मान होगा। मैं यहां लिख देता हूं, इसका मान 16 ये आंसर होगा, आपको साफ दिखाई दे दे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपको, 3 सही 3 बट्टे 8 कोष्टक के अंदर बंद है, फिर भाग 9 बट्टे 4 का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर हमको दिया है 3 से 3 बटे 8, ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27, ये हो जाएंगे हमारे 27 बट्टे ये 8। ठीक है, फिर यहां हम लगा देंगे भाग, ये हो जाएगा आपका 9 बट्टे ये 4। ठीक है, अब देखो 27 बट्टे 8 भाग 9 बट्टे 4,
27/8 में हमें 9/4 का भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो ये जो भाग वाला चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल देंगे इस प्रकार 27/8। फिर क्या करेंगे, भाग वाली चिन्ह को गुणा में बदलेंगे इस प्रकार 4 ऊपर चला जाएगा, 9 आपका नीचे आ जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा बट्टे ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 8 को काट सकते हैं 2 बार और 9 से 27 को काट सकते हैं 3 बार। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3/2 हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। अब यदि आप ये चाहते हैं कि इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदलें तो आप 2 का भाग 3 के अंदर दे दीजिए। आपका भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 एका 2। ठीक है, फिर 1/2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मिश्रित भिन्न में आंसर है और ये आपका भिन्न के अंदर आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमको जो दिया बच्चों ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको हम बोर्ड मास के नियम से सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर हमको दिया 4 - 4, फिर यहां पर दिया है ये माइनस, कोष्टक के अंदर आपको दिया 3 - 6 - 2, ऊपर दिया आपको ये रेखा ब्रैकेट। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर ये जो रेखा ब्रैकेट दिया गया है इस रेखा ब्रैकेट को हम सरल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर यदि हिंदी में आपको का या इंग्लिश में आपको ऑफ दिया गया है तो उसको सोल्व किया जाता है, फिर भाग वाली संख्या को, फिर गुणे वाली संख्या को, फिर जोड़ वाली और फिर घटाव वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमको दिया ये रेखा ब्रैकेट, तो रेखा ब्रैकेट को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा है 4 - 4, इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। पहले हमारे इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। चलो ये है हमारा 4 - 4 माइनस 3 - 6 - 2, ऊपर दिया है ये रेखा ब्रैकेट और ये कोष्टक, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर 4 - 4 को तो आप ऐसे ही उतार लो क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। कोष्टक लगा दो, 3 को भी आप उतार लो। अब यहां पर देखिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, वो ये देखते हैं ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 2 है और वो -6 - 2 करके -8 कर देते हैं। -8 में से 3 को इस प्रकार घटा देते हैं तो आंसर आता है उसका -5। ये गलत है बच्चों, यहां पर 3 - 8 नहीं आएंगे, यहां पर ये माइनस का चिन्ह तो आएगा लेकिन ये जो 6 है ना इस रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है। जैसे कि मैं यदि यहां लिखता हूं 3 माइनस कोष्टक 6 और -2 करता हूं तो ये जो माइनस आया है इस ब्रैकेट के बाहर आया है ना, तो इसी प्रकार ये जो रेखा ब्रैकेट आपको दिया है 3 - 6 - 2, ऊपर दिया ये रेखा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दिया है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद संख्या है ना ये माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है और 6 - 2 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, इन दोनों की बाकी करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4 आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर 3 - 4 आ जाएगा। 4 किसका आएगा आपका, ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा है, 6 में से 2 गए 4, ये माइनस का चिन्ह है -4 आ गया। ठीक है, अब देखिए -4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 4 माइनस कोष्टक और माइनस का आपका आ जाएगा ये 1। अब देखिए बच्चों कोष्टक के बाहर ये माइनस दिया है, कोष्टक के अंदर आपको ये माइनस दिया है। जब कोष्टक के बाहर माइनस हो कोष्टक के अंदर माइनस हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार 4 - 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस लगा करके लिख देंगे 1। अब देखिए 4 प्लस का है और 1 प्लस का है, 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये 4, 5 में से 4 घटा देंगे तो पीछे रह जाएगा ये 1 और यही आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।